अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन, इसके हम आज एनालिसिस करने लगे हैं। कहता है कि इफ़ एक्स एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, एक्स और ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो कॉमा वाई, देन एक्स और वाई ऑर्डर पेयर की वैल्यू आप मुझे बताएं क्या होते हैं। हम जानते हैं कि एक ऑर्डर पेयर के अंदर दो वैल्यू बड़ी होती हैं, एक वैल्यू हमारे पास एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वाई की। यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि ये ऑर्डर पेयर एक्स ये वाला ऑर्डर पेयर और इस ऑर्डर पेयर के बराबर है, और मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ये इधर पहली वैल्यू है तो इधर ये पहली वैल्यू इस पहली के बराबर होगी और ये दूसरी वैल्यू इस दूसरी के बराबर होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया और वाई इज इक्वल टू हमारे ये ज़ीरो इज इक्वल टू हमारे पास क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, एक्स की और वाई की वैल्यू आ गई। उसने पूछा था एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ऑर्डर पेयर में हम पहले एक्स वैल्यू लिखते हैं, फिर हम बाद में वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो हमने एक्स की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आई तो हमने ज़ीरो लिख दी, और वाई की भी क्या है हमारे पास ज़ीरो होगी, तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया, एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो कोमा ज़ीरो। इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ये वाला बना, ज़ीरो कोमा ज़ीरो। आगे जो हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है, कहता है पॉइंट 2-3 लाई इन क्वाड्रेंट। तो हमारे पास कहता है कि ये बताएं कि ये वाले जो पॉइंट हैं ये किस में लाई करते हैं। तो हम जानते हैं जो ऑर्डर पेयर के अंदर दो वैल्यू होती हैं, तो पहली वैल्यू हमारे पास एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होती है। तो हम पहले कार्टेशियन प्लेन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया हुआ है। इसमें कहता है कि हमारे पास ये यहाँ पे ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें यहाँ पे ये एक्स होता है, यहाँ पे ये वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, और यहाँ पे वाई हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस तरह ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स हमारे पास नेगेटिव होता है और वाई हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ से भी देख लें ये एक्स नेगेटिव है, इधर से ये वाला वाई भी क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इधर हमारे पास वाई नेगेटिव है और एक्स क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो हमेशा ऑर्डर पेयर के अंदर आपने जो एक्स होता है वो पहले लिखते हैं और वाई हमेशा बाद में लिखते होते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हमारे पास इसके सवाल के अंदर कि 2+ का है, मतलब कि एक्स पॉजिटिव है और वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर ये हमारे पास जो वाई है नेगेटिव हो और एक्स हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसमें वाई नेगेटिव होता है और हमारे पास एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला पॉइंट सेम कहता है पॉइंट -3 और -3 लाई इन द क्वाड्रेंट। अब दोनों क्या है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है, मतलब कि पहली वैल्यू क्या होती है, एक्स की, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, वाई की। यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। कहता है अब बताएं ये किस में क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाया कर रहे हैं। तो हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे वो हमें कह रहा है कि x-1 y+1 इज इक्वल टू क्या होते हैं, 0,0, देन एक्स और वाई क्या होंगे। हमें यहाँ पे उसने वैल्यू दी है कि x-1 का ऑर्डर पेयर, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया है। कहता है ये वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास x-1, y+1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0,0। देन कहता है एक्स और वाई की वैल्यू आप मुझे यहाँ पे मालूम करके बताएं। तो यहाँ पे हमने जो मालूम करनी है एक्स और वाई की वैल्यू, तो हमने अभी मैंने पिछले सवाल में हमने एमसीक्यू में किया था कि दो ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होती है वो इस पहली के बराबर होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है इस दूसरी के बराबर होती है। तो यहाँ पे x-1 इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया, y+1 इज इक्वल टू हमने इस 0 के बराबर कर दिया। हमने इसे ऑर्डर पेयर को बाय कंपेयर करके इक्वल कर दिया। यहाँ से हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, ये -1 इक्वल की साइड पे गया तो +1 आ गया, और इस +1 इक्वल की साइड पे आया तो -1 हो गया। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। तो ऑर्डर पेयर के अंदर हम पहले x लिखते होते हैं फिर y लिखते हैं। कहते हैं x और y की वैल्यू क्या होगी, ये वाला 1 हमने इधर लिख दिया और ये वाला -1 लिख दिया। तो हमारे पास x और y का ऑर्डर पेयर बना क्या बना, 1 और -1 और -1। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जी क्या है, यहाँ पर A है। कह रहा है विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द
इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x, कहता है y इज इक्वल टू 2x हो तो यहाँ पे बताएं कि कौन सा ऑर्डर पेयर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे जो हमें डिफरेंट ऑर्डर पेयर यहाँ पे दिए गए थे, एक हमारे पास जो ऑर्डर पेयर था वो था हमारे पास 1,2, 2,1 और 2,2 और 0 हमारे पास ये। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू किसी भी आंसर के अंदर y की वैल्यू 0 नहीं पड़ी, तो इसका मतलब हम 0 नहीं पुट करेंगे, फिर 0 के बाद वाला नंबर पुट करेंगे। और अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें, 1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू हम पुट करते हैं 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं पड़ा था जिसमें y की वैल्यू 0 हो। फिर हमने क्या किया, इस 2 की इस x की जगह हमने 1 पुट कर दिया। अगर कहता है यहाँ पे बताएं कि कौन सी वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पे हमने जब 1 पुट किया तो 2 × 1 हमारे पास क्या होता है 2, मतलब कि y की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पे 1 है। ऐसा कहता है कि 1 पुट करने से y का आंसर 2 आता है। तो ऑर्डर पेयर पड़ा है यहाँ पे, तो हमारे पास पड़ा है, हमने 1 पुट किया x का और हमारे पास आंसर क्या आया 2 आया y का। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा है वो a है, क्योंकि हम इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आता है। तो ये ऑर्डर पेयर करेक्ट है। और उसके अलावा जितने भी हैं अगर आप चेक करते हैं x की वैल्यू 2 पुट करें तो 4 होता है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 होनी चाहिए थी, यहाँ पे गलत है। अगर इसमें हमने पुट करते इधर 4 होना चाहिए, नहीं है। अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। तो ये हमारा कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 1,2 बन गया। आगे जो हमारे पास MCQ है 6 वाला, कहता है इफ़ y इज इक्वल टू 2x + 1 x इज इक्वल टू 2 देन y इज गॉड। यहाँ पे हमें कहता है कि y इज इक्वल टू 2x + 1 है और x इक्वल टू 2 है, देन y की वैल्यू क्या होगी। हमने ये 2 की वैल्यू इधर पुट करनी है इसकी जगह। तो 2 जब पुट करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा ये, कि कहता है कि y इज इक्वल टू 2x + 1, हमारे पास ये कह रहा है। तो इधर हम कहता है कि x की वैल्यू अगर 2 हो तो बताएं कि y की वैल्यू क्या होगी। तो इधर 2 है, इधर इस x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, प्लस का ये 1 आ गया। 2 × 2 हमारे पास क्या होता है 2 × 2 4 होता है, प्लस का हमारे पास क्या आ गया 1 और हमारे पास y आ गया। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5। x की वैल्यू हम 2 पुट करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है y का 5 आता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ये डी वाला होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है डी है। हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। अगला द पॉइंट -2 -3 इन लाई इन क्वाड्रेंट। अब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो मतलब दोनों नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। तो हमने ऊपर भी किया था, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं अगर x और y दोनों नेगेटिव हो। तो यहाँ पे कह रहा है -y और 3 लाई इन क्वाड्रेंट। अब माइनस का मतलब कि पहली वैल्यू x माइनस में है और y हमारे पास क्या पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर हमारे पास जो है x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कि x हमारा नेगेटिव होता है और y हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये प्लस में होता है। आगे कह रहा है कि द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन डैश रे के ऊपर, लाइन के ऊपर, या लाइन सेगमेंट या प्लेन के ऊपर। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन हम करते हैं किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर कर सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन होता है उसके ऊपर हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो हैं उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे कह रहा है कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू द डैश क्वाड्रेंट। कार्टेशियन प्लेन को हम कितने क्वाड्रेंट के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो अभी ये देखेंगे हमने यहाँ पे ये होता है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। तो इसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसलिए हमने उसने पूछा कार्टेशियन प्लेन को कितने हिस्सों में आप डिवाइड करते होते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन को हम 4 हिस्सों में क्या करते होते हैं, 4 क्वाड्रेंट के अंदर हम इसे डिवाइड करते होते हैं। आगे कह रहा है द पॉइंट P2,0 लाइज ऑन। एन पे ये बताएं कि पॉइंट कहाँ पे 0 होगा। मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू हमें कुछ दी हुई है और y की वैल्यू क्या दी हुई है 0 दी हुई है। अगर y की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास जो पॉइंट लाई करता होता है ऑन द x एक्सिस करता है। अगर y की वैल्यू 0 हो तो पॉइंट करता है लाई करता होता है x एक्सिस के ऊपर, और अगर x की 0 होती तो पॉइंट लाई करता होता y एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे उसने x की 0 दी है, अगर y की 0 दी है। अगर y की 0 है तो हमारे पास लाई किस में करेगा, पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस,
और अगर एक्स की ज़ीरो होती तो फिर पॉइंट लाई करता वाई एक्स, यानी कि ऑपोजिट होता है। अगर वाई की ज़ीरो होगी तो एक्स एक्सिस होगा, और अगर हमारे पास जो है वाई एक्स की ज़ीरो होगी तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये यहाँ पे 2 0 था लाई ऑन, तो यहाँ पे जो वाई ज़ीरो होने से पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा।